बेटा हम बात कर रहे थे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की। तो सबसे पहली जो सर्विस है, सर्विस को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। तो सबसे पहली सर्विस है फैक्टर सर्विस। ठीक है, अब बेटा ध्यान से सुनना सभी लोग। फैक्टर सर्विस क्या होती है ये हम पढ़ चुके हैं वैसे, है ना। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, जब आप ये किसी को प्रोवाइड करते हो ना। अच्छा, इनके ऑनर कौन होते हैं, कौन बताएगा मेरे को? इन चारों के ऑनर कौन होते हैं? हाउस होल्ड। बिल्कुल सही, हाउस होल्ड्स। करेक्ट आंसर। हाउस होल्ड्स इनके ऑनर होते हैं और हाउस होल्ड्स ही इनको प्रोवाइड करते हैं। किनको? फर्म्स को। ये हमने देखा था। इस सर्विस को ही बेटा फैक्टर सर्विस बोलते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था, आपको याद हो तो, सर्कुलर फ्लो वाले चार्ट में। इनको फैक्टर सर्विसेज कहा जाता है। और फैक्टर सर्विस के बदले में इनको जो इनकम मिलती है ना हाउस होल्ड्स को, उसको कहते हैं फैक्टर इनकम। अब देखो भाई, इसको हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्यों पढ़ रहे हैं? क्या इनका भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है क्या? बिल्कुल होता है। बेटा सोचो कि हमारे इंडिया में जो हमारे हाउस होल्ड्स हैं वो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप के ऑनर हैं। अब बाहर से कोई बिजनेसमैन इंडिया में आता है बिजनेस करने के लिए, तो अगर आप यही चारों किसी बाहर वाले बंदे को प्रोवाइड करते हो ना, तो आप उससे पेमेंट लोगे या नहीं लोगे बताओ? लैंड के बदले में रेंट, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, लोगे या नहीं लोगे बताओ? यस सर। लोगे ना। तो बेटा जब हम इंडिया वाले फैक्टर इनकम रिसीव करते हैं, इसका मतलब आप सर्विस का क्या कर रहे हो भाई? इनकम कब हो रही है? जब सर्विस का एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो फैक्टर सर्विस का आपने क्या किया होगा बच्चों? एक्सपोर्ट किया होगा। बात समझ में आ रही है मेरी? जब इंडिया वाले बाहर वालों को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विसेज। इसी तरह से मान लो कोई इंडिया का बंदा अगर बाहर जाता है बिजनेस करने के लिए, तो उसे बेटा ये चारों किससे लेने होंगे? जहां वो बिजनेस करने जा रहा है वहां के हाउस होल्ड से। तो हमारे इंडिया वाले बंदे को उसके लिए क्या करना होगा? पेमेंट करना होगा। अब बताओ, इंडिया अगर पेमेंट करेगा तो मतलब इंडिया क्या कर रहा है? इंपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। जब हम रिसीव कर रहे थे तब हम क्या कर रहे थे? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। बात समझ में आ रही है मैं जो बोल रहा हूं? यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं बेटा इसको, सभी लोग देखो ध्यान से। ये बात वैसे लिखी हुई नहीं है लेकिन मैंने तुम्हें समझा दी है ना। फैक्टर सर्विसेज आर दोज विच लीड टू फैक्टर पेमेंट्स और फैक्टर इनकम। फैक्टर सर्विस वो होती है भाई जिनकी वजह से फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम होती है ना। फैक्टर इनकम अगर होती है तो तुम समझ जाओ बेटा, अभी हमें वर्ड समझ में आना चाहिए। फैक्टर इनकम, बेटा हम इंडिया के नागरिक, हम भारत के लोग, हमें फैक्टर इनकम हो रही है। तो बेटा फैक्टर इनकम का एसोसिएशन किससे है? फैक्टर इनकम का मतलब हम क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट या एक्सपोर्ट? फटाफट बता दो। एक्सपोर्ट। बिल्कुल करेक्ट, आप कर रहे हो एक्सपोर्ट। बेटा आंसर कम आते हैं तुम लोगों से, पता नहीं क्या हो गया तुम लोगों को, है ना। और अगर हम करते हैं फैक्टर पेमेंट्स, तो बेटा फैक्टर पेमेंट आप कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? कि आप सर्विस ले रहे हो किसी और से। तो हम इंडिया के लोग पेमेंट कर रहे हैं किसी को, तो वो बेटा इंप्लाई करता है क्या? इंपोर्ट। ठीक है, ये मैंने बता दिया। फैक्टर सर्विस में या तो फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम होती है। इन द बीओपी अकाउंट्स मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू फैक्टर इनकम आर स्प्लिट एज। ये कोई नई चीज नहीं है, ये हम पढ़ भी चुके हैं, है ना। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, तुम्हें याद होगा। जो एक्सपेंडिचर मेथड था, नहीं एक्सपेंडिचर नहीं, इनकम मेथड जो था वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था ये। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इनकम, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, है ना। और इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या आता है? इन्वेस्टमेंट इनकम में आपके आता है रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये सब आता है ना। याद होगा तुम्हें, प्रॉफिट भी उसके बाद 2-3 तरह के थे, है ना। हमने पढ़ा था वहां पे, अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। वापस आएगा तब दोबारा पढ़ेंगे, और आई होप फेस टू फेस पढ़ेंगे, है ना। वो तो खैर सब्जेक्टिव वाला पेपर होगा तब की बात है। लेकिन बस यहाँ पे थोड़ा बता दिया गया है कि भाई फैक्टर सर्विस में जो पेमेंट्स होते हैं उनको क्या क्या नाम दिया जाता है और इनकम को क्या क्या नाम दिया जाता है। बस याद रख लो, ज्यादा कोई काम की बात नहीं है। बस ये जरूर याद रखना है तुम्हें, घुमा के क्वेश्चन कभी पूछ ले कि फैक्टर इनकम इंप्लाइज व्हाट, तुम्हें याद रखना है फैक्टर इनकम इंप्लाइज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस या एक्सपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विस। और फैक्टर पेमेंट बेटा क्या बताता है? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है। ये तो हुई बेटा फैक्टर सर्विसेज।
क्या नॉर्मल सर्विसेज भी तो होती है सर? बिल्कुल नॉर्मल सर्विसेज भी होती है। देखो अगले पेज पे, नॉन फैक्टर सर्विसेज, जो फैक्टर नहीं होती वो बाकी सारी नॉन फैक्टर होती है, जैसे शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारी सर्विसेज, हेल्थ केयर ले लो, ये सारी सर्विसेज कैसी होती है? नॉन फैक्टर। इनका भी इंपोर्ट हो सकता है, एक्सपोर्ट भी हो सकता है, कोई तकलीफ की बात नहीं है ना? नॉन फैक्टर सर्विसेज इंक्लूड ऑल सर्विसेज अदर देन फैक्टर सर्विसेज। इंश्योरेंस एंड बैंकिंग सर्विसेज में बी सिटेड एज एग्जाम्पल। इंश्योरेंस और बैंकिंग को आप इसमें एग्जाम्पल के तौर पे रख सकते हो, ठीक है? आप अगर जैसे इंश्योरेंस सर्विस देते हो, हमारे इंडिया की कोई इंश्योरेंस कंपनी है, वो अगर इंश्योरेंस सर्विस देती है बाहर के लोगों को, तो हम लोग सर्विस का क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी इनकम हो रही है उससे, है ना? लेकिन अगर आप इंडिया के लोग, हम इंडिया के लोग, हम किसी और से अगर सर्विस लेते हैं बाहर के लोगों से, है ना, इसकी बैंकिंग की या इंश्योरेंस की, तो फिर बेटा वो क्या हो जाता है? इंपोर्ट हो जाता है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो जाता है, ठीक है? ये चीजें देखने में बड़ी आसान है, लेकिन ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट वर्ड को समझना कि भाई कब इंपोर्ट है कब एक्सपोर्ट है। चश्मा लगा लो इनफ्लो आउटफ्लो का, पैसा आ रहा है मतलब भैया समझ जाओ एक्सपोर्ट है, इनफ्लो हो रहा है मतलब एक्सपोर्ट है, और अगर आउटफ्लो हो रहा है तो फिर वो इंपोर्ट है, आप खरीदते हो तभी तो पैसा जाता है, ठीक है? ये बेटा आपके दो कंपोनेंट्स हमने पढ़ लिए। थर्ड कंपोनेंट आपका होता है यूनिलैटरल ट्रांसफर, या इसको एक और नाम दिया जाता है अनरिक्वेटेड ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। दोनों हो सकते हैं। हो सकता है इंडिया में रहने वाले जो लोग हैं जो बाहर रहते हैं वो बाहर से इंडिया पैसा भेजें, ये भी हो सकता है। हो सकता है कि बाहर के लोग इंडिया में रहते हैं वो यहां से वहां पैसा भेजें, दोनों चीज पॉसिबल है। ये दोनों ही हमारे इंडिया के लिए इनफ्लो और आउटफ्लो है। जैसे अगर मैं बोलूं ट्रांसफर्स टू अब्रॉड, तो बेटा टू अब्रॉड क्या है? कोई यूएस का सिटीजन है, सिटीजन क्या बोले मतलब यूएस का कोई ओरिजिनेटेड बंदा है जो यहाँ पे जॉब करता है ना? अब वो यहाँ से पैसा कमा के यूएस में भेजता है, तो ट्रांसफर टू अब्रॉड हो गया, हमारा आउटफ्लो हो गया ये, है ना? और अगर मैं बोलूं कि ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, मतलब हमारा कोई इंडिया का बंदा बाहर जॉब करता है और वो इंडिया में पैसा भेजता है, तो बेटा उसको हम कहते हैं ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है? ये हमारा इनफ्लो हो जाता है, ठीक है? पढ़ लो, लिखा भी हुआ है सब कुछ। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स इंक्लूड गिफ्ट, डोनेशन, पर्सनल रेमिटेंसेस एंड अदर वन वे ट्रांजेक्शन। बेटा इसके अंदर गिफ्ट भी आ जाते हैं, डोनेशन भी आ जाता है, पर्सनल रेमिटेंसेस भी आ जाते हैं। याद रखना ये टू साइडेड नहीं होते, ये वन साइडेड होते हैं। ये ऐसे ट्रांजेक्शन है जिनके बदले में कुछ लिया या दिया नहीं जाता, ये हो गए बस एक बार तो हो गए, है ना? दीज रेफर टू दोज रिसीट्स एंड पेमेंट्स व्हिच टेक प्लेस विदाउट एनी सर्विस इन रिटर्न। बेटा ये वो ट्रांसफर्स होते हैं जिनके बदले में आप कुछ लेते या देते नहीं हो, ये याद रखना। अगर इंडिया का कोई एक बंदा है जो बाहर रहता है, वो बाहर से आपको पैसा भेज रहा है, अपने माँ बाप के पास पैसा भेज रहा है, रेमिटेंस कर रहा है, तो वो बदले में कुछ ले थोड़ा रहा है आपसे। बात समझ में आ रही? और याद रखना सेम हो सकता है अगर कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ पे काम कर रहा है, वो यहाँ से पैसा बाहर भेजता है तो कुछ बदले में लेता थोड़ी ना, ठीक है? यही लिखा हुआ है विदाउट एनी सर्विस इन रिटर्न। Receipt of unilateral transfers from rest of the world is shown on credit side। बेटा रिसीट जो होती है, कोई बाहर से आपको पैसा भेज रहा है, बूढ़े माँ बाप को इंडिया में पैसा भेज रहा है, तो वो क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा, मतलब वो इनफ्लो हो गया है। एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑन डेबिट साइड, और जो टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो जाएगा बेटा डेबिट साइड। क्यों जाएगा? बिकॉज ये वो ट्रांजैक्शन है जो आउटफ्लो करता है, इसलिए डेबिट साइड पे जाएगा। बताओ भाई, क्या तीनों कंपोनेंट समझ में आ गए सबको? गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सर्विस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट और यूनिलैटरल ट्रांसफर। बोलो। Yes, sir. और नहीं आया तो क्या नहीं आया Yes, तो बोल दो, मैं बता दूंगा क्या समझ में नहीं आया। Yes, sir. सर जैसे लैंड होता है तो लैंड तो कोई गुड है नहीं ना, तो जैसे अगर इसका ट्रांसफर करते हैं, जैसे कोई आता है तो अपने को रेंट देगा, तो फिर वो तो वन साइड हुई ना। नहीं बेटा, वो सर्विस हो गई ना एक तरह से। लैंड रेंट पे देना सर्विस है ना, गुड्स थोड़ी ना बेटा। अच्छा विजिबल है। ओके। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये फैक्टर ऑफ पेमेंट में आ गया ना, फैक्टर सर्विस में आ गया, ठीक है? और किसी के मन में कोई डाउट? चलो एक बार जल्दी से बेटा, मैं वो बना तो नहीं पाया हूं, लेकिन एक बार जल्दी से हम चारों बैलेंसेस को एक बार देख लेते हैं
और जल्दी सब लोग बोल देना, तुम लोगों को कल का याद होना चाहिए, मैं मान के चल रहा हूं। सबसे पहले पूरे के पूरे करंट अकाउंट का जो बैलेंस होता है, जिसको हम बोलते हैं करंट अकाउंट बैलेंस, वो कितने तरह का होता है, जल्दी बताओ। सर 3। करंट अकाउंट का बैलेंस, नॉट बैलेंस ऑफ पेमेंट टू का टाइप्स बैलेंस। सर Two दो टाइप types. सर, दो तरह का होता है सर, टू CAD, टाइप्स CAS. कौन कौन से? CAD और Trade CAS. deficit, बिल्कुल सही, सर CAS और सरप्लस एंड डेफिसिट। CAD। करंट अकाउंट सरप्लस और करंट अकाउंट डेफिसिट बताया था मैंने। अगर डेबिट साइड ज्यादा हो तो डेफिसिट हो जाता है, क्रेडिट साइड ज्यादा हो तो सरप्लस हो जाता है। ओनली करंट अकाउंट का। दूसरा बेटा मैंने आपको बताया था क्या, अब देखो मैं आपको प्रॉपर चीज बताऊंगा। मैंने कल एक चीज नहीं बताई थी आप लोगों को, बिकॉज ये फैक्टर वैक्टर का मैं बता नहीं पाया था तुम्हें। तो आज मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगा इसमें एक्स्ट्रा, जो तुम्हें पता लगेगी। दूसरा बैलेंस मैंने बेटा तुम्हें कौन सा बताया था, किसी को याद है? गुड्स का, जिसको सर हम कैपिटल कहते हैं विजिबल बैलेंस, Merchandise या sales. मर्चेंडाइज बैलेंस, या फिर ट्रेड बैलेंस। ये तो हम आज पढ़ भी चुके हैं। और ये कितने तरह का होता है बेटा? ये आपके दो तरह का होता है, ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिसिट। आज पढ़ा हम लोगों ने ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिसिट। ये ओनली एंड ओनली रिलेटेड टू गुड्स है। ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स का है। ऊपर वाला पूरे करंट अकाउंट का था, ये गुड्स का है। ठीक है, सभी लोग याद रखना, भूलने की चीज नहीं है। ठीक है, अच्छा अब बेटा तीसरे बैलेंस पे आते हैं। थर्ड और फोर्थ जो था वो थोड़ा याद रखने का। थर्ड था बेटा आपका इनविजिबल बैलेंस। और यहां थोड़ी नॉलेज की बात आ जाती है। वैसे ज्यादातर बुक्स में ये पॉइंट दिया हुआ नहीं है, लेकिन कुछ एक बुक्स हैं जिनमें ये पॉइंट्स दिया हुआ है, इसलिए जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। इनविजिबल बैलेंस में मैंने तुम्हें बताया था बेटा कि इनविजिबल बैलेंस जो होता है वो इनविजिबल तो दोनों आइटम होते हैं। मैंने बताया था सर्विस भी इनविजिबल होती है और यूनिलैटरल ट्रांसफर भी इनविजिबल होता है। तो दोनों का बैलेंस को निकाल के ऐड कर दो, उसको हम क्या कहते हैं? इनविजिबल बैलेंस कहते हैं। क्या मैंने यही बताया था? यस और नो? यस सर। Yes, sir. यही बताया था। यस सर। अब बेटा मैं यहाँ पे तुम्हें एक एक्स्ट्रा चीज यस बताऊं। सर। इसमें यूनिलैटरल ट्रांसफर का बैलेंस तो आएगा, करंट अकाउंट करंट ट्रांसफर का बैलेंस आएगा, करंट ट्रांसफर बोलते हैं उसको, है ना, बैलेंस ऑफ करंट ट्रांसफर। पहले इसको लिख देता हूं मैं, बैलेंस ऑफ करंट ट्रांसफर, ये तो आएगा ही आएगा। लेकिन याद रखना सर्विस का, पूरी सर्विस का बैलेंस नहीं आएगा यहाँ पे। याद रखें बच्चों, यहाँ पे सिर्फ Export of service. नहीं नहीं बेटा, एक्सपोर्ट नहीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। एक मिनट मुझे एक बार कंफर्म करने दो। नहीं 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 नहीं, मैं करेक्ट करूंगा यहाँ पे। ये सही पढ़ा था हम लोगों ने। यहाँ पूरी सर्विस का बैलेंस आएगा, बैलेंस ऑफ सर्विस। मैं कंप्लीट लिख देता हूँ, बैलेंस ऑफ सर्विस। सर्विस में बेटा दोनों आ गई, यहाँ पे फैक्टर भी आ गई और नॉन फैक्टर भी आ गई। ठीक है, वो जो मैं बताने वाला हूँ वो अगले वाले में है ना, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया खुद भी। ठीक है, इनविजिबल बैलेंस क्या होता है बेटा? इनविजिबल आइटम दोनों होते हैं, यूनिलैटरल ट्रांसफर भी इनविजिबल है, जिसको करंट ट्रांसफर हम बोलते हैं, और सर्विसेज भी इनविजिबल है। तो पूरी सर्विस का बैलेंस और करंट ट्रांसफर का बैलेंस, इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो आपको इनविजिबल बैलेंस मिल जाता है। अब आता है बेटा लास्ट बैलेंस, ये थोड़ा ध्यान से देखना, है ना। लास्ट बैलेंस, लास्ट है बेटा आपका गुड्स एंड सर्विस बैलेंस। ये थोड़ा कंफ्यूज करता है लोगों को, गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस। ठीक है, यहां बेटा याद रखने की बात है, तुम सबको याद रखना है। गुड्स एंड सर्विस में मैंने कल तुम्हें बताया था, गुड्स का बैलेंस ले लेते हैं तो, जिसको ट्रेड बैलेंस बोलते हैं, है ना, ये हम सबको पता है। ट्रेड बैलेंस अभी अभी देखा हमने। तो ट्रेड बैलेंस तो आएगा ही आएगा, जो गुड्स का बैलेंस है, प्लस सर्विस का क्या पूरा आएगा यहाँ पे? नहीं, याद रखना बच्चों, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नॉन फैक्टर सर्विसेज का बैलेंस आएगा, ओनली नॉन फैक्टर सर्विसेज। ट्रेड बैलेंस प्लस नॉन फैक्टर सर्विस, ये स्पेशल टर्म है, बाकी तीनों आसान है फॉर्मूला। ये जो फोर्थ वाला है ना, गुड्स एंड सर्विस बैलेंस, ये तुम्हें स्पेशली याद रखना है। गुड्स एंड सर्विस बैलेंस में ट्रेड बैलेंस प्लस नॉन फैक्टर सर्विसेज का बैलेंस ये आएगा, है ना। फैक्टर सर्विस का बैलेंस नहीं आएगा, ये सभी को याद रखना है। ओके, क्या सभी लोग याद रखेंगे ये वाला पॉइंट पर्टिकुलरली?
यस सर। यस सर। सर। Yes, sir. ठीक है, बाकी तीनों आसान है। पहला पूरे करंट अकाउंट का, CAS और CAD दोनों हो सकता है। दूसरा ट्रेड बैलेंस, जो ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिसिट हो सकता है ना, जो आपका इनविजिबल और सॉरी विजिबल था, है ना। तीसरा आपका इनविजिबल वाला है, जिसमें आपके सर्विस और यूनिलैटरल ट्रांसफर दोनों का आ जाएगा, उसमें सर्विस पूरी आएगी। लेकिन जो लास्ट है ना, गुड्स एंड सर्विस का बैलेंस, इसमें जो सर्विस आएगी ना बेटा, वो सिर्फ कौन सी आएगी, नॉन फैक्टर वाली है। ठीक है, ये सभी को याद रखना है। अब ये फॉर्मूले सब लोग देख चुके हैं, मैं इनको पढ़ाऊंगा नहीं, बस मैं इनको एक पेज पे लिख दूंगा, अगले वाले पेज पे। अब मैं लिखना अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया उनको, मैं लिख दूंगा और नोट्स के साथ में भेज दूंगा, आप लोग नोट कर लेना। कल बेटा हम किस पे आएंगे, मैं बता दूं एक बार। कल हम लोग आते ही जल्दी से कैपिटल अकाउंट को समझेंगे, जल्दी से ओवरव्यू लेंगे, और कल ही कैपिटल अकाउंट को फिनिश भी कर देंगे। ठीक है, कैपिटल अकाउंट कल आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज हमने करंट अकाउंट निपटा लिया है। यहां तक के लेक्चर डालता हूं, देखो यार मैं आज याद रह जाए तो, अगर रात को 10 बजे तक लेक्चर नहीं मिले ना, तो कोई भी मेरे को एक बार याद दिला देना। ठीक है, मेरे माइंड से निकल जाता है यार, क्या करें, दिन भर से सुबह से 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक क्लास चल रही है, करें क्या, एक दिन में 12-12 घंटे कैसे पढ़ाए, इंसान का दिमाग है, कंफ्यूज हो जाता है ना। चलो खैर, और बताओ बच्चों, कोई प्रॉब्लम किसी को आज के सेशन में, कोई समस्या? नो सर। नो सर। नो सर। नहीं है? No, sir. नो सर। चलो भाई, बड़ी अच्छी बात है। एक तो क्या है यार, ये कुछ कुछ एक बच्चे बिल्कुल जवाब ही नहीं देते यार, पता नहीं क्या है, मजा नहीं आता फिर ऐसे। ऐसे हर्षल बिल्कुल बोलता नहीं है, हर्षल चुप रहता है ना। इधर से ख्याति बहुत कम बोलती है ना। प्रियांशी तो खैर बोल देती है, सूर्य प्रताप का आंसर मिलता ही नहीं है, बहुत रेयर बोलता है ये भी क्लास में। तुम सब बोलोगे, एनर्जेटिक रहा करो यार, जवाब दिया करो, तो सुनने वाले को ही मजा आता है, पूरी क्लास में एक जोश रहता है। अब ये तो पूछने बैठूंगा नहीं मैं तुमसे, हाउस द जोश, है ना। हाय सर। हाय सर। हेलो बेटा कौन सा वाला आया कर रहा है, मतलब जोश ऊंचा है। नहीं सर, आपने हाँ तो उसका नहीं, नहीं, चलो बढ़िया सर बोला बढ़िया। ना, हाउस द जोश। हाँ हाँ, उसी का वो तो मजाक कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सी मजाक तो क्लास में यार चलो, अब ऐसा मेरे को थोड़े ग्रह सर आप नक्षत्र हर्षल देख से के उम्मीद ऐसा मत लग रहा करो है, सर, नहीं बोले वो। थोड़ा ग्रह ग्रह नक्षत्र देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि 1-2 दिन में तुम्हारा कुछ डिसीजन हो सकता है कोचिंग आने का, है ना। बस अपने तक रखना है इस बात को भी, है ना, बात चल रही है। यस है सर। ना? तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से, ज्यादा बाकी लोग इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ यार कि मिले बहुत दिन हो गए, आओ सब लोग पढ़े यार एक साथ बैठ के। और मैं चाहता हूँ इंडियन इकोनॉमी फेस टू फेस ही पढ़े, क्योंकि है ना, ऑनलाइन में इंडियन इकोनॉमी मजा नहीं आएगा, वो सब्जेक्ट पहले ही बोलेंगे, और ऑनलाइन पढ़ेंगे तो और पता नहीं क्या होगा उसमें, है ना। पहले ना तो पढ़ा जाता ढंग से, ना पढ़ाया जाता, परेशान होता है इंसान उसमें, है ना। लेकिन फिर भी स्टिल 40 मार्क्स का है तो पढ़ना तो ढंग से ही पड़ेगा, बिल्कुल मन मार के पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बेटा आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, कुछ कर नहीं सकते। सर। हाँ बेटा बोलो। सर। सर हमें भी इंडियन इको की क्लास ज्वाइन करनी है ना सर? नहीं करनी बेटा तुम्हें, नहीं करनी तुम्हें माइक्रो का करना है, देख तूने कल याद ही नहीं दिलाया, मैं लेक्चर भेजता तेरे को, है ना। अब मैसेज करना ताकि मैं लेक्चर भेजूं तुम्हें। ओके चलो, सर। आज के लिए बहुत है बच्चों, कल मिलते हैं, ठीक है।